हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत करी है मैंने सुबह से और आज मेरी प्लानिंग थी अपने फ्रेंड के साथ उसके घर जाने का। तो मैं सुबह रेडी वगैरह होके उसके पास चली गई जहाँ पे वो मेरा वेट कर रही थी। वहाँ पे जाते ही पहले मैंने जूस का ग्लास पिया। जूस पीने के बाद हमने बस का वेट किया थोड़ी देर। भैया बोल रहे थे कि तुझे एक पंच में ही इसके गाँव पहुंचा देता हूँ, बट मुझे बस में ही जाना था इसलिए बस का वेट किया। फिर बस आई और हम बस पे बैठे और हमने टिकट वगैरह ले ली। तो आप बाहर का व्यू देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। तो ये लोकेशन आप बताओ कमेंट करके कि कहाँ की है। ये झोपड़ी देखने के बाद मुझे एक बात समझ नहीं आई, दुनिया कितनी अजीब है। जिसके पास है वो वैसे ही दुखी और जिसके पास नहीं है वो तो है ही। बस मेरी दुआ यही है कि सबको उसके हक का मिले। क्या मस्त बेकार जिंदगी है, क्या मस्त बर्बाद हो गया मैं, फिर भी क्या मस्त जी रहा हूँ, मजा आ गया वाह। तो उसके बाद मैंने रास्ते में देखा बड़े बड़े सींग वाले गाय इतने सारे, और साथ ही मैंने इनकी क्लिप ऐड कर ली आप लोगों के लिए। शुक्रिया नहीं करोगे हमारा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं तलवंडी रुक्का गांव। यहाँ की एंट्री गेट तो बहुत ही प्यारा है, जैसे खाटू श्याम में है। चलो देखते हैं अंदर का गांव कैसा है। तो फाइनली हम इसके घर पहुंच गए हैं। जब हम गाँव या घर जाते हैं उसका सुकून ही अलग होता है। इसके घर पहुँचते ही मुझे जो सुकून मिला है, सच में बहुत ज्यादा खुश हो गई थी मैं इसके घर आने के बाद। तो चलो आज यहाँ हम इंजॉय करते हैं। तो जाने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम सबको लग गई थी भूख और मैंने सोचा चलो आज रोटी मैं बनाती हूँ तो सबके लिए। तो मैं जाते ही आटा गूंदने लग गई क्योंकि मेरी आदत है बहुत गंदी, मेरे से बैठा नहीं जाता। तो छोटी लगा रही थी फेस में फेस पैक। उसने बोला चलो दीदी आपके भी लगा देती हूँ, तो उसने मेरी भी लगा दी। तो आप अंदर देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी फोटोज। आंटी होनी सारे साथ में बैठे थे और हम सब मस्ती कर रहे थे। डॉगी के साथ निशा ऐसे खेल रही थी जैसे उसी का ही भाई हो। छोटी डॉगी को अपनी तरफ बुला रही थी बट निशा ने उसे आने नहीं दिया। तो आंटी ने बोला कि थोड़ी देर इसे गांव घुमा लाओ। तो निशा और छोटी मुझे ले गए गांव घुमाने। तो चलो देखते हैं कि गांव कैसा है। सबसे पहले मैंने देखा गौ माता, के बाद हमने की मंदिर में एंट्री। आप देख सकते हो एंट्री गेट कितनी अच्छी है मंदिर की। फिर हमने किया अंदर एंट्री। अंदर का व्यू देखते ही मुझे मजा आ गया। तो चलो देखते हैं मंदिर। तो हम सब ने पहले घंटी बजाई और एंट्री करी। फिर हम सब ने एक एक करके मंदिर में जाके दर्शन किए। तो आप देख सकते हो अंदर का व्यू और अंदर मूर्ति देखो कितनी प्यारी प्यारी है। भगवान जी बैठे हुए हैं आराम से पंखे की हवा खा रहे। तो आप देखो मंदिर कितने अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। यहाँ पे मंदिर में झूमर भी लगे हुए हैं इतने प्यारे प्यारे। आप देखो ऊपर झूमर कितना प्यारा लग रहा है। फिर हम मंदिर से दर्शन करके निकल गए बाहर और हम मंदिर के चारों तरफ घूमने लगे। और मंदिर के चारों तरफ के व्यू भी काफी प्यारे लग रहे थे। आप देख सकते हो कैसा लग रहा है मंदिर। तो चलो आप सबको दिखाती हूँ एक जादू। 1 2 3 देखो कितने सारे कबूतर कितने प्यारे लग रहे। तो निशा बोली चल आजा तुझे एक चीज दिखाती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि ये अब मुझे क्या दिखाने वाली है। तो निशा लेके गई मुझे जोड़ में। जोड़ देख के तो ऐसा लग रहा था कि निशा मुझे धक्का मार देगी, बट निशा मुझसे मजाक कर रही थी। तो साथ में ही भैंस का तबेला था और उनकी भी मैंने क्लिप ऐड कर ली। देखो ये मंदिर भी बहुत प्यारा लग रहा है बाहर से। और हमने मस्ती करना स्टार्ट कर दिया। हम मस्ती करते हुए कूदते हुए मटकते हुए हम चले दूसरी तरफ। तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ खुद। नहीं तुम खुद दे। मैं ये नहीं कहता, तुम मेरी बात। रास्ते में देखा एक आंटी भैंस को नहला रही थी और फिर निशा और छोटी मुझे लेके गई खेतों में। खेत देखते ही मेरा मन हो गया चंचल और मैंने कर दी अपनी शरारत शुरू। फिर छोटी बोली कि दीदी हमें गांव से निकलवाएगी क्योंकि ये खेत थी किसी और की। और मैंने यहाँ से गेहूं तोड़ लिया। गेहूं को तोड़ने के बाद उसे थोड़ा सा हाथ पे रफ करके मैंने उसे शुरू किया खाना। फिर हम सब मिलके करने लगे फन टन। फिर मैंने एक छोटा सा डॉगी देखा और उसकी भी क्लिप ऐड कर ली। चलते चलते मेरे दुखने लगे थे पैर। मैंने निशा को बोला चलो चलते हैं वापस। निशा बोली बस थोड़ी ही दूर और। तो इतनी दूर आए हैं तो चलो दिखा के लेके आती हूँ खेत। फाइनली हमने खेत के गेट पे एंट्री कर ली और हम अंदर घुस गए टन। तो हम सब बहुत ज्यादा थक गए थे और मैं तो बोल रही थी चल चलते हैं वापस, पर निशा हार नहीं मान रही थी। वो मेरा हाथ पकड़ के जबरदस्ती लेके गई मुझे आगे। फिर आगे मैंने देखा मिट्टी और मेरी मस्ती होगी चालू क्योंकि मिट्टी देखते ही मुझे आ जाता है मजा और मैं करने लग जाती हूँ शरारत। मेरे को मस्ती करता हुआ देख के निशा और छोटी भी आ गई और मेरे को मस्ती करता हुआ देख के घर बनाता हुआ देख के निशा से ना हुआ बर्दाश्त। इसने तोड़ दिया मेरा घर। ले बेटा तू तो गई, अब इसके ऊपर मेरे को मन करा मैं मिट्टी फेंकू। लो मैंने फेंक दी। तो हम ढेर सारी मस्ती करने के बाद चल पड़े हैं घर की तरफ। घर जा ही रहे थे कि रास्ते में हमें छोटे छोटे बच्चे दिखे और हमने उनकी भी क्लिप ऐड कर ली क्योंकि इनको देख के अपना बचपना याद आ गया। तुम खुद देखो, ये देखो,
है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ खुद। नहीं तुम खुद दे। मैं ये नहीं कहता, तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना, फैसला तुम करो। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर आने के बाद देखा कि घर पे बछड़ा आया हुआ है और इसे बांधना है। तो ये बहुत ज्यादा डर रहे थे क्योंकि बछड़ा को इसकी मम्मी बांधती है। आज आंटी जी गए हुए थे बाहर, तो इन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी बांधने में और मैं भी बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि मैंने कभी भी ये काम नहीं किया हुआ है। बट मैं भी हिम्मत करके मैंने इनको संगली पकड़ाया था। वो क्लिप मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मेरी वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था। उसके बाद शाम को आंटी जी घर पे आए और आंटी जी कह रहे थे कि किसी भगवान की धोक लगानी है। ये रिवाज मैंने पहली बार देखा है। तो आंटी पहले इसके ऊपर मिट्टी से सजावट कर रहे थे। तो देखो आंटी कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो फाइनली आंटी जी ने अपना काम कर लिया है। उसके बाद मैं टमाटर को सिलबट्टे में पीसने लगी। उसके बाद हम गए कुएं में पानी लेने। तो चलो चलते हैं घर की तरफ वापसी। तो गाइस हम तो चले इसार वापस। आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये ब्लॉग कैसा लगा।